एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में पेश आया एक दर्द भरा वाकया। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का और लड़की जो 3 साल से रिलेशन में थे, 3 साल एक दूसरे के साथ इस तरह की ज़िंदगी बिता रहे थे गोया कि वो एक हस्बैंड वाइफ हो। लड़के ने झूठे उम्मीदें, झूठे कस्में, झूठे वादे इस तरह से खाए उस लड़की के पास कि मैं तेरा पति बनकर रहूँगा, मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तेरी ज़िंदगी संवार दूँगा, मैं तेरे घर वालों का सहारा बनूँगा। लेकिन अफसोस 3 साल उस लड़की के साथ उसको इस्तेमाल करके, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके आज वो लड़की कहीं की नहीं रही। ना वो शादी के लायक रही, ना वो घर वालों को मुंह दिखाने के लायक रही। और इस हादसे में लड़के के घर वालों को भी पता था और लड़की के घर वालों को भी पता था कि ये लड़का लड़की एक साथ एक रिश्ते में है, लिविंग रिलेशन में है, जो हर बार हर महीने आड़ एक सिटी में घूमते रहते थे। लड़के के घर वाले राजी थे, लड़की के घर वाले राजी थे, लेकिन 3 साल के बाद जब लड़की ने शादी का डिमांड किया कि अब मुझे शादी करना है, लड़के की नीयत बदल जाती है। अब वाह 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 वाह, 3 साल उसको इस्तेमाल किया, उसके पैसों में घुमा, उसको लेकर ये सिटी से वो सिटी, वो सिटी से वो सिटी घूमता गया, उसके साथ ज़िंदगी बिताने का वादे करता गया। और जब बात शादी की आई, उसने ये बहाना लिया कि मेरी और तुम्हारी कुंडली मैच नहीं हो रही। बड़ी अफसोस की बात है, 3 साल रिलेशन में कुंडली बीच में नहीं आई, 3 साल जब उसको इस्तेमाल किया कुंडली बीच में नहीं आई, और जब बात शादी की आई कुंडली मैच नहीं हो रही है। लड़की वालों ने भी पंडित जी को कुंडली दिखाई तो कुंडली साफ थी। पंडित जी ने कहा कि शादी कर सकते हो, लेकिन लड़कों के पंडित जी ने कहा कि शादी नहीं कर सकते, और लड़का एस्केप। और ये लड़की लाचार लड़की घूमती गई, इधर से उधर भटकती गई लड़के की तलाश में कि मैं उसको ही शादी करूंगी, वही मेरा पति है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर दिया है। अब मैं बनूंगी तो सिर्फ उसकी बीवी बनूंगी। लेकिन उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिलता। वो लड़की जाकर पुलिस स्टेशन में FIR कराती है, और जैसे ही FIR होता है, लड़का और उसके लड़के की फैमिली तीनों बेल पर बाहर। जी हाँ दोस्तों, गौर से देखो इस शख्स को। यही वो शख्स है जिसने एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। उसको झूठे वादे, झूठे कस्में खिलाकर उसको अपने प्यार में उसको प्यार का नाटक करता गया। इसके जिस्म को पूरा इस्तेमाल करके आज उसको कहीं का नहीं छोड़ा है, और अब बेल पर आराम से सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। और ये लड़की दिन ब दिन तड़पती जा रही है। ये लड़की जब भी सोती है, इसके सपने में वो देख के उसको उठ को चमक के उठ जाती है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब ये क्या मुंह दिखाएगी घर वालों को, अपने सोसाइटी वालों को। तो चलिए बात करते हैं इस लड़की से और जानते हैं ये क्या कहना चाहती है। क्या हुआ था आपके साथ और किस वजह से आपने कंप्लेंट की थी पुलिस स्टेशन? एक्चुअली टू टेल यू फ्रैंकली, मैं 3 साल से रिलेशनशिप में थी। हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। उस लड़के का नाम पवन BN बोल के था। एंड 3 साल से हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, एंड वी वॉज लविंग ईच अदर। वी वेंट, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमते थे, एंड एवरी मोमेंट जो हमने स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, उसकी फैमिली वालों को भी पता था। एंड सिस्टर इन लॉ वॉज अ मेन सपोर्टिव फॉर हिम। सिस्टर इन लॉ इज़ माधुरी, एंड उसके भाई की वाइफ, हिज ब्रदर इज़ कार्तिक BN, एंड दिस बोथ वॉज नोइंग इन स्टार्टिंग कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर बाद में मैंने इसको बोला कि यू कैन गो टेल इट टू योर पेरेंट्स दैट वी हैव डिसाइडेड टू मैरी ईच अदर बोल के। तो फिर बाद में उसकी मॉम को भी पता चला, हु इज़ मालती एन स्वामी एंड नारायण स्वामी, हिज मदर एंड फादर, हु वाज नोइंग अबाउट दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। देन लेटरली उन्होंने बोला ठीक है हम शादी कराएंगे, कुंडली मैच, मतलब उन्होंने कुंडली डिटेल्स दिया। बाद में बोल रहे कुंडली मैच नहीं हो रहा, हमने अपने फैमिली पंडित को तुम्हारा कुंडली दिखाया है, अगर मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारे माँ बाप से कोई मर जाएगा, नहीं तो हमारे माँ बाप से कोई मर जाएगा बोल के। दिस रीजन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट ईयर मंथ ऑफ अक्टूबर से। तो इन दिस ऑल दिस पीपल वर सपोर्टिव, एंड ही लिटरली यूज्ड मी like a tissue paper. Every moment when this guy used to use me, he used to only promise me telling that he's gonna marry me.
लाइक अ फेक प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, लाइक लड़की को यूज़ कर रहा है और बाद में बोल रहा है नहीं मैं तेरे से शादी करूँगा। जब भी मुझे यूज़ करता है बाद में बोलता है नहीं आई विल मैरी यू। एंड द मेन सपोर्टिव इज हिज ब्रदर, एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली ने इसको बहुत सपोर्ट किया था इस सिचुएशन में। ठीक है हम शादी कराएंगे, उसकी भाभी भी वही बोलती थी माधुरी कि हाँ हम तेरी शादी कराएंगे। इसके माँ बाप को भी पता था कि ये मेरे साथ बाहर घूम रहा है, होटल रूम सब जा रहे हैं, ट्रिप्स पे सब जा रहे हैं, और इसके पूरे स्कूल फ्रेंड्स को भी पता था। इन्होंने इतना सपोर्ट किया इसको, और मेरी ज़िंदगी का क्या अब। जब आपने ये कुंडली के बारे में पता चला, हाँ। क्या आपने इसके बारे में तहकीकात की, जानने की कोशिश हाँ की? जी हमने तहकीकात की थी। हम भी 10 पंडित के पास गए थे। मेरी मॉम पर्सनली उसका कुंडली भी लेके गई, मेरा कुंडली भी लेके गई। हमारे पंडित ने 10 पंडित ने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, बट उसके पंडित, वो फैमिली पंडित था उसका, बट हमने अपने फैमिली पंडित से नहीं, हमने दिल्ली वाले पंडित से भी पूछा, इंडिविजुअल लोकेशन से भी हमने पूछा, बिकॉज वी वॉज ऑल्सो इनटू शॉक कि ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि कुंडली में ऐसा है, बट हमें कुछ कुंडली में ऐसा दिखा नहीं। हिसाब से किस वजह से इन्होंने इनकार किया आपको? स्टार्टिंग एक्चुअली जब इसकी मॉम को पता चला कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, बिना मुझे मिले, बिना मुझे देखे, इन्होंने पहले मेरी कुंडली देखी। कुंडली देखने के बाद इनके डिमांड स्टार्ट हो गए कि शंग्रीला में रिसेप्शन चाहिए, लीला पैलेस में रिसेप्शन चाहिए। डाउरी स्टार्टेड इनडायरेक्टली टू आस्क, एंड ये लड़का मुझसे आके बोलता था मुझे लीला पैलेस में शादी चाहिए, शंग्रीला में शादी चाहिए। इसके सारे एक एक मैसेजेस मेरे पास हैं। तूने अभी तक अपने पेरेंट्स से मुझे मिलाया नहीं, तेरे पेरेंट्स ना मेरी फैमिली से मिले, और तेरी डिमांड, तेरे पेरेंट्स की डिमांड इतनी जल्दी स्टार्ट होगी दैट यू वांटेड टू मैरी इन लीला पैलेस, शंग्रीला। और लड़की क्या लेके आ रही है दहेज में, कितने पैसे खर्च कर रही है और कितना सोना डालेंगे, ऑल दिस वेंट ऑन। आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक ये सब क्या हो रहा है। मैं उतना डीपली उस लड़के से भी बात करने नहीं गई, यस बिकॉज आई वॉज लविंग हिम। ठीक है, देन ही वॉज ऑल्सो लाइक वी विल स्पीक टू अवर पेरेंट्स, सिंपल से मंदिर में एक शादी करके एक छोटा रिसेप्शन दे देंगे। बट इसके मॉम के डिमांड्स बहुत ज़्यादा थे दहेज के लिए। शादी क्या हुआ? अब तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। ये तो एंटीसेप्टरी बेल लेके घूम रहा है, किस आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस इज टेकन एंटीसेप्टरी बेल आफ्टर यूजिंग मी। मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद करके यहाँ पे खड़ा हुआ है। आपने उसके ऊपर पुलिस में कंप्लेंट करा? हाँ जी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी, और उसको रेप केस भी पड़ा है और 420 चीटिंग केस भी पड़ा है। पूरी फैमिली अक्यूज्ड है उसकी। बट सीरियसली आज टुडे मैं इतनी हिम्मत करके यहाँ पे आके बात कर रही हूँ कि आज जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ ना, कोई लड़की इस दर्द से ना गुजरे। आई रिक्वेस्ट कि सारी लड़कियाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो और किसी लड़के पे कोई भरोसा ना करें ऐसे आंखें बंद करके, जैसे मैंने भरोसा करके मैं पागल हो गई और मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, और ये फैमिली के ऊपर मैंने जैसे भरोसा किया। और ये सब इतना सिचुएशन में आके मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचा था, बिकॉज मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि माई पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव, आई शुड लिव फॉर माई पेरेंट्स एंड आई विल फाइट फॉर माई जस्टिस, कि मुझे जस्टिस मिले बोल के और इस कुत्ते को सज़ा हो बोल के। अब वो कहाँ है? अब मुझे नहीं पता। जब मेरे एनजीओ से 2-3 लेडीज इससे बात करने गई थी, हमारे एनजीओ से कला रानी बोल के, शी इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ माय एनजीओ, भारतीय समाज कल्याण सेवा समिति। शी हैड नॉट बीन एज अ लीडर, शी हैज़ बीन एज अ मदर फॉर मी एंड फॉर हिम, कि बच्चों से गलती हुई है, प्यार से समझा बुझा के इन दोनों की शादी करेंगे। तब भी इसके घर वाले नहीं माने। इसके घर वाले में एक नागराज बोल के है, हु इज़ माधुरी, मतलब इसकी सिस्टर इन लॉ के डैड, ही absconded पवन, एंड वन मोर पर्सन कॉल लक्ष्मण, हु इज इसके बड़े पापा हैं। ही इज एन ऑडिटर एंड ही सेज दैट ही इज एन लॉयर। ओके, इफ ही इज एन लॉयर, यू वुड हैव गॉट मी अ जस्टिस। एक लड़की के साथ तेरे सामने ऐसे अन्याय हो रहा है, तो लॉयर हो के मुझे जस्टिस दिला सकता था ना। तू क्यों नहीं खड़ा हुआ? तूने भी पवन को abscond किया, तूने भी पवन को एंटीसेप्टरी बेल दिलाई, और तुम सबने मिलकर पवन को एंटीसेप्टरी बेल दिलाई, और अपनी गलतियों से तुम बच के भाग के छुप छुप के जा रहे हो।